हेलो एवरीवन, आई होप मेरी वॉइस सबको आ रही है। एक बारी चैट बॉक्स में बता दो। ठीक है, हम 2 मिनट और वेट करते हैं टू लेट अदर्स ऑल्सो ज्वाइन, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। हाउ आर यू ऑल? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो आप सभी? फाइन फाइन। ऑल गुड, फाइन। फाइन बहुत कॉमन आंसर नहीं हो गया? किसी के अलावा पास फाइन के अलावा भी कोई जवाब है? फाइन तो मतलब बस ठीक है, तो बस ठीक ही चल रही है कहानी। बहुत अच्छे। फैंटास्टिक, यस, ये हुई ना बात। मैं एकदम ठीक हूँ स्वाति। बढ़िया, सुपर्ब। यस, ऐसे आंसर देने चाहिए जिससे कि सामने वाले को भी पढ़ के मजा आए। फाइन 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 की बस ठीक ही है। चल रही है जिंदगी धक्के पे, ऐसी वाली बात, ऐसी वाली फीलिंग आती है। हैप्पी, गुड। ठीक है, तो आप में से कितने लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं? और हेलो। सॉरी, मेरा गलती से पता नहीं कैसे लीव हो गया, इसलिए बीच में हट गया था। ठीक है। सो आई वाज आस्किंग, कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे सेशन में? और कितने लोग जानते हैं मुझे? अभी तो आवाज आ रही है ना? आई थिंक, अनुराधा। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। यस सीमा।
तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं। ठीक है। फर्स्ट टाइम वाले मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, ऐसा है क्या? बहुत सारे लोग पहली बार ही आए हैं आज। तो हर सेशन में क्या लोग बदलते रहते हैं, ऐसा है क्या कि इस सेशन में ये वाले 100 लोग ज्वाइन करेंगे, अगले सेशन में ये वाले 100 लोग ज्वाइन करेंगे? कुछ लोग सेकंड टाइम भी आए हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं पहले देती हूँ बिफोर वी स्टार्ट। देखो, ज्ञान कमाऊ में मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट मेरे को सेल्स एंड मार्केटिंग का 4 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब 3.5 ईयर्स टू बी प्रिसाइज। एंड लास्ट 3.5 ईयर्स में मैंने बहुत अच्छे अच्छे एडटेक ब्रांड्स के साथ काम किया है। जैसे आपने एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, आपने नारसी मौंजी यूनिवर्सिटी जो मुंबई में है उसके बारे में सुना होगा, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे, फिर अपग्रेड के बारे में आपने सुना होगा, राइट? तो लास्ट 3.5 ईयर्स में, मतलब तब मेरे करियर की स्टार्टिंग भी अफिलिएट मार्केटिंग से ही हुई थी, एक दूसरी कंपनी से ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम, बट उस टाइम ज्ञान कमा वाज नॉट इनटू एग्जिस्टेंट। तो अभी लाइक लास्ट 3.5 ईयर जब से आई बीन वर्किंग विद वेरियस एडटेक ब्रांड्स, मैंने 1.3 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है, फॉर डिफरेंट ब्रांड्स। ठीक है। सो विद ऑल दैट नॉलेज, मैंने लास्ट टाइम भी आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में सारी चीजें बताई थी। आज हम लोग प्रॉपरली अफिलिएट रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम लोग अपने सोशल मीडिया का यूज कैसे करें एंड कंटेंट क्रिएशन हमें कैसे करना चाहिए, हम उस पर ध्यान लगाएंगे। ठीक है, 1 सेकेंड, मतलब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक। सो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर द सेशन, या नहीं हूँ, मन नहीं है ज्वाइन कर, मतलब ये टॉपिक बहुत बोरिंग है तो बता दो मुझे अभी। मुझे तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया से ही हमारी दाल रोटी चलती है फॉर द अफिलिएट्स, तो सबके लिए सेशन अटेंड करना बहुत जरूरी है, राइट? तो आप लोग कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो यूज करते हो, जस्ट जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ। ओनली इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट, इंस्टाग्राम स्नैप एंड फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है। टेलीग्राम भी यूज करते हो, ओके। ठीक है। तो देखो, मैं आज दो मेजर प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हूँ। अगर आपने ये दो समझ लिया तो बाकी सब चीजों पे भी सेम रूल्स ही अप्लाई करने हैं। अगर आप स्नैपचैट, टेलीग्राम ये सब यूज करते हो तो ऑब्वियसली फंक्शनिंग आपको पता है, बट बायो वगैरह कैसे लिखना, तो हम उन सब चीजों पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन से दो प्लेटफॉर्म होने वाले हैं, एनी आइडिया जो सबके लिए कॉमन है? इंस्टाग्राम, राइट। एंड सेकेंड? इंस्टाग्राम के अलावा सेकेंड प्लेटफॉर्म? नॉट फेसबुक? फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सिमिलर है, आप लोग इंस्टाग्राम समझ जाओगे, फेसबुक भी कर लोगे। व्हाट्सएप, राइट। इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जो हर कोई यूज करता है, राइट? सभी लोग यूज करते हो ना? ऐसा कोई है नहीं नहीं मैम हम तो इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं, मुझे पसंद नहीं है इंस्टाग्राम चलाना? सभी यूज करते हैं ना? तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, 1 सेकेंड। देखो, ये सारी वो चीजें आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो पिछले कुछ टाइम से, जब से मैंने लाइक अफिलिएट स्टार्ट किया, तो बहुत सारे लोग की प्रोफाइल्स में मैंने बहुत सी कॉमन मिस्टेक देखी है, जो 6-6 5-5 महीने से अफिलिएट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और उन्होंने यही नहीं पता है कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे वर्क करना है, और फिर बाद में वो अपने जाकर के मेंटोर्स को कंप्लेन करते कि सर मैम मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आज इन चीजों को समझ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना तो आपका काम चलने ही नहीं वाला, अगर आपका यही प्लेटफॉर्म से आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे काम करने वाले हैं। ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं साथ साथ पैरेलली अपने फोन से भी ज्वाइन कर लेती हूँ ताकि आप लोग की चैट्स दिख जाए। आई होप स्क्रीन सबको दिख रही है ना? आदित्य, अगर इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हो तो करना स्टार्ट कर दो, इट्स अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पर सबको लाइक सारी ऑडियंस प्रेजेंट रहती है। ठीक है, 1 सेकेंड।
Recording in progress. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हम दो मेजर प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि पहला इंस्टाग्राम है, दूसरा व्हाट्सएप है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम की चार इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, हमारा यूजर नेम सही होना चाहिए। दूसरा, हमारा प्रोफाइल पिक्चर सही होना चाहिए। तीसरा, हमारा बायो। और फोर्थ, जो हमें लिंक्स लगाने। तो हम एक एक चीज के बारे में अब स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे यूजर नेम पे कि क्या चीज हमें करनी चाहिए और क्या चीज हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर बहुत अपने इंस्टाग्राम पे जाकर के अभी आपको बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल दिखा सकती हूँ, बट जस्ट आई डोंट वांट टू हाईलाइट कि जो जो लोग कुछ कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप लोग खुद समझ जाना कि अगर आप लोग ये सारी गलतियां कर रहे हो तो आज के सेशन के बाद रिपीट मत करना। ठीक है, पहली चीज मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज्ञान कमाओ का ही नाम यूज कर रहे होते हैं अपनी प्रोफाइल में। कल ही मेरी एक पर्सन से बात हुई थी और उसने ज्ञान कमाओ की डीपी लगा रखी है, ज्ञान कमाओ का ही नाम यूज कर रहे थे अपनी प्रोफाइल में। बट एक बात बताओ, ज्ञान कमाओ से अगर किसी को कनेक्ट करना है तो ऑलरेडी उसका ऑफिशियल पेज तो अवेलेबल है ही ज्ञान कमाओ का। लोग आपसे क्यों कनेक्ट करेंगे? अगर आप एज अ ज्ञान कमाओ अफिलिएट काम कर रहे हो तो आपको अपना यूजर नेम वहां पर यूज करना पड़ेगा, मतलब अपना नाम यूज करना पड़ेगा। या अगर आप ज्ञान कमाओ के साथ अपने आप को एसोसिएट भी करना चाहते हो तो ज्ञान कमाओ और फिर बाद में अपना नाम यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी को भी मैसेज कर रहे हो, अगर आप ज्ञान कमाओ का नाम यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल पे उतने फॉलोअर्स नहीं होंगे। पहले ही लोग समझ जाएंगे कि आप स्कैम करने आ रहे हो या फिर आप उनको आप ट्रू पर्सन नहीं हो, क्योंकि ज्ञान कमाओ का ऑलरेडी ऑफिशियल पेज एग्जिस्टिंग है। ठीक है, तो आपको यूजर नेम में अपना नाम यूज करना है, कंपनी का नाम यूज नहीं करना है। और अगर कंपनी का करना भी चाहते हो तो शॉर्ट फॉर्म में अपने नाम के साथ लगाओ, बट अपना नाम होना मैंडेटरी है। ठीक है, दूसरा, नाम प्रॉपर सिंपल वे में लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे नंबर, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि 1 2 3 4 जो भी, मतलब अगर आपके नाम से आपकी प्रोफाइल नहीं मिल रही है तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, एलिमेंट्स, हैशटैग और जो भी पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं एलिमेंट। अगर यूज करना पड़ रहा है, लेट से मेरे पास तो मेरे नाम का यूजर नेम है कामना गंभीर। ठीक है, अब कोई और पर्सन अगर सेम नाम से कामना गंभीर, उसे सेम यूजर नेम नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास वो यूजर नेम यूज हो चुका है। तो वो क्या कर सकती है, वो कामना अंडरस्कोर गंभीर यूज कर सकती है, या फिर कामना गंभीर 1 2 इतना बस डाल सकती है। क्योंकि जितना ज्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड अंडरस्कोर भी यूज कर रहे हो, कॉमा भी यूज कर रहे हो, एंड भी यूज कर रहे हो, जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे उतना लोगों को आपकी प्रोफाइल ढूंढने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको बहुत ही सिंपल एंड क्रिस्प अपना नाम रखना है। नाम में अगर क्लियर आपका नाम नहीं मिल रहा है यूजर नेम, तो एक दो एलिमेंट का ही यूज करना है। या तो आप एक दो डिजिट का यूज कर लो, अपनी डेट ऑफ बर्थ पीछे लगा दो, या फिर अंडरस्कोर जैसे, या फिर हाइफन, जो भी आप यूज करते हो, बट एक दो एलिमेंट, उससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं यूज करने हैं, ताकि आपकी प्रोफाइल किसी को ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर अगर आपको अपना वर्क रिप्रेजेंट करना है, पहली चीज तो मैं बोलूंगी, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम जो है बहुत सारी आईडी सस्पेंड कर देता है अगर आप इनकम, अफिलिएट, सॉरी, हाँ, इनकम, अफिलिएट, ये सारी चीजें अगर आप दिखा रहे हो तो। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको ऐसी नीश चूज करनी है जहां पर आपको ये सारी चीजें मेंशन नहीं हो। मतलब जैसे अगर मैं अपना बताऊं, मेरी प्रोफाइल पे कहीं पे भी आपको अफिलिएट मार्केटिंग नहीं दिखेगा। मेरे को किस चीज का एक्सपीरियंस है, सेल्स का एक्सपीरियंस, और मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री में काम किया तो मुझे करियर काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है। तो मैंने अपने लिए वही डाला हुआ है, करियर एंड सेल्स कोच। आपको जिस भी चीज का एक्सपीरियंस है आप उस चीज का डालो। हो सकता है आप अकाउंटिंग फील्ड से बिलोंग करते हो सकता है आपने बीटेक किया, आप टेक फील्ड से बिलोंग करते हो। तो जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो उस फील्ड के बारे में डालोगे तो लोग आपसे इजीली कनेक्ट भी करेंगे, क्योंकि अफिलिएट के बारे में बहुत कॉमन हो चुका है। और लोग जनरली ब्लॉक ही करके जाते हैं अगर आपको अर्निंग वगैरह की चीजें डालोगे, अनलेस और अनटिल आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, फिर आपकी बहुत अच्छी इनकम नहीं है। ये मैं बिगिनर माइंडसेट से बता रही हूँ। हाँ, अगर आपकी बहुत अच्छी इनकम है तो आप उसकी एक हाईलाइट्स वगैरह बना सकते हो। ठीक है, बट ट्राई करो वहां पर भी क्या मेंशन करोगे वो बायो में बताऊंगी। अगर आपको अफिलिएट रिलेटेड भी डालना है तो आप अपना, अगर वर्क रिलेटेड भी डालना चाहते हो तो अर्न मनी करके मत डालो, स्किल डेवलपमेंट पे डाल सकते हो, लर्न स्किल्स विद जो भी पर्सन, XYZ पर्सन का आपको नाम मतलब अपना नाम रखना है, वो वाला नाम रख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला फॉर योर
लाइक यूजर नेम, या तो आप @ अपना ही नाम डालो सिर्फ। अगर नहीं डालना है तो वर्क प्लस नेम डाल सकते हो, जैसे करियर विद कामना डाल सकती हो अगर मुझे डालना हो, ठीक है, या सेल्स कोच कामना ऐसे डाल सकती हूँ मैं, ठीक है। या फिर नेम प्लस वर्क, या फिर जैसे कि आपको जो भी अपना वर्क यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, शुभम डेटा एंट्री या जो भी मतलब XYZ प्रोफाइल पर आप काम करते हो, यहाँ पर अपना नाम डालोगे प्लस यहाँ पे वर्क डालोगे, ठीक है। इतना क्लैरिटी मिल गया आप लोगों को? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। यूजर नेम समझ में आया कैसे मेंशन करना है? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। डीपी कैसी, यानी कि डीपी की फुल फॉर्म पता है पहली बात किसी को? 1 सेकेंड। किस किस को डीपी की फुल फॉर्म पता है? बताओ फिर, मेंशन करो क्या है डीपी की फुल फॉर्म, सर्च मत करना, ऑनेस्टली बताना। जी मैम, मैं पूछ रही हूँ डीपी की फुल फॉर्म क्या है, डी और पी क्या वर्ड सिग्निफाइज करता है? चैट सिर्फ मुझे दिख रही है, सबको नहीं दिख रही है, तो गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंशन कर सकते हो क्या मतलब पता है आपको। सर्च मत करना, खुद से ऑनेस्ट रहना, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज प्रोफाइल, ठीक है। ठीक है, एक ने फर्स्ट बता दिया, एक ने सेकंड बता दिया। तो प्रोफाइल नहीं होता है, डिस्प्ले पिक्चर होता है, या फिर डिस्प्ले फोटो आप कह सकते हो, ठीक है, बट डिस्प्ले पिक्चर जो है वो करेक्ट टर्म है, ठीक है। तो ये मैंने वैसे रैंडम पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी पता है डीपी मतलब आप लोग समझते हो तो अच्छी बात है। लेट्स कम की डीपी कैसी होनी चाहिए। चलो मैं बताऊं उससे पहले आप ही लोग बताओ कि डीपी कैसी होनी चाहिए। एक ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि आपकी डीपी में सिग्निफाई करना चाहिए। और जितने भी लोग ये लेटे लेटे देख रहे हैं ना सेशन, एक रिक्वेस्ट है, या तो आप कैमरा ऑफ कर लो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आप बैठ करके देखो तो ही चीजें समझ में आएगी। मैं तो कहूंगी मीटिंग ही छोड़ दो, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि लेटे लेटे आपको आधी बातें समझ में नहीं आने वाली हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहती हूँ, आप खुद स्मार्ट हो, समझ जाओ। बताओ जल्दी जल्दी, डिस्प्ले प्रोफाइल में क्या क्या होना चाहिए, डिस्प्ले पिक्चर में क्या क्या होना चाहिए? किसी के पास आंसर नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? बैकग्राउंड, ओके। डीपी क्लियर और प्रोफेशनल होनी चाहिए, करेक्ट रीमा। देखो अगर प्रोफेशनल नहीं भी है, आप प्रोफेशनल कपड़ों में फोटो नहीं खिंचवा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास नहीं होते, मेरे पास भी स्टार्टिंग में नहीं थे। इनफैक्ट मेरी अभी वाली डीपी में भी जो मेरा टॉप है वो उतना प्रोफेशनल वाला नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो बस ये है कि आपका प्रॉपर अच्छे कपड़े पहने होने चाहिए आपने। जो आपका फोटो है वो फर्स्ट हाफ का होना चाहिए, पूरी बॉडी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंडेटरी कि पूरा आपका प्रो जो फेस है वो क्लियर दिखना चाहिए वहां पर, ठीक है। और जो आपका बैकग्राउंड है, ट्राई करो कि जो आपका बैकग्राउंड है वो प्लेन हो, या अगर उसमें कुछ हो तो भी वो बहुत ज्यादा एलिमेंट यूज ना हो कि पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, या आपने कोई शादी सेरेमनी में जाकर के वो फोटो खींची थी उसको लगा लिया। बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन आता है, वहां से बैकग्राउंड रिमूव करके आप उस फोटो को यूज कर सकते हो एक प्लेन बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। अगेन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपनी का लोगो लगा लेते हैं। क्यों भैया, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं एज एन अफिलिएट, आपको अपनी इमेज बनानी है सामने वाले के सामने। आपके अकाउंट में भी पैसा आएगा ना जब वो ज्वाइन करेगा, वो आप पे क्यों ट्रस्ट करे? अगर उसे कंपनी से ही करना, वो कंपनी के पेज पे चला जाएगा, कंपनी से जाके कनेक्ट कर लेगा। अगर आप किसी भी पर्सन को कनेक्ट कर रहे हो तो इट शुड बी क्लियरली विजिबल फ्रॉम योर प्रोफाइल कि मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ और आपने मुझे कनेक्ट किया है फॉर अफिलिएट मार्केटिंग, तो मुझे आप पे ट्रस्ट कैसे आएगा जब आपकी डीपी नहीं दिख रही है, आपके नीचे पोस्ट में आपके बारे में पता नहीं चल रहा है, आपने 10 अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स की रील्स वगैरह डाली हुई है, तो लोग आप पे कैसे ट्रस्ट करेंगे?
ठीक है। तो मेक श्योर कि आपकी डीपी जो है एकदम क्लियर होनी चाहिए, फर्स्ट हाफ ऑफ द बॉडी होनी चाहिए, फेस क्लियर आना चाहिए और बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। ट्राई करो कि प्लेन ही बैकग्राउंड हो, जैसे मैं आपको यहाँ पर भी सब सेम ही चीजें लिखी हुई हैं। कंपनी लोगो नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। जैसे मेरी डीपी चेक करोगे, फेस एकदम क्लियर है ना। बैकग्राउंड में भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, सिर्फ एक सोफा था एक हॉल में, वहां जाकर के मैंने पिक्चर क्लिक कराई थी। ठीक है। तो आपको भी यही ट्राई करना है कि फेस आपका क्लियरली विजिबल होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नाउ लेट्स कम कि बायो में क्या क्या डूज एंड डोंट्स। अब बहुत सारे लोगों का मैंने क्या देखा, बायो में अर्निंग दिखाने में कुछ नहीं है, बट लिखा हुआ है हेल्प 1,000+ पीपल टू अर्न मनी, और खुद की अर्निंग पूछो पूछो तो जीरो है। मत लिखो ना, अगर आपकी खुद की अर्निंग नहीं है, लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे आप पर। आप सिंपली ये लिख सकते हो कि आई हेल्प यू लर्न द राइट स्किल सेट और हाई डिमांड स्किल्स। जैसे आपका क्लियरली बायो में क्या होना चाहिए कि आपको ये बताना आप क्या करते हो। अगर आप अपनी जॉब के बारे में बता सकते हो कि 9 to 5 पर्सन टर्निंग इनटू अ हसलर, ऐसे करके भी बहुत सारे लोग लिखते हैं। ठीक है। या फिर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय टर्निंग इनटू बिजनेसमैन, ऐसे करके बहुत सारे लोग लिखते हैं। ठीक है। या फिर सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके लिखो कि आप एक्चुअल में क्या करते हो, सामने वाले की हेल्प कैसे कर सकते हो। जैसे मैंने क्या लिखा है, हेल्प स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल चूज द राइट करियर पाथ, आई एम अ करियर काउंसलर। और मैंने लास्ट में लाइक कॉल टू एक्शन दिया है कि अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो गाइड मेंशन करो एंड आई विल गिव यू द फ्री गाइडेंस। ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी यहाँ पे मेंशन करना है कि आप एक्चुअल में हो कौन, कैसे हेल्प करते हो। आप सिंपली, अगर आपके पास अपनी अर्निंग नहीं है, आपकी टीम नहीं है, आप एकदम बिगिनर लेवल पे हो, सिंपली लिखो कि प्रेस्टिजियस मेंबर इन ज्ञान कमाओ, ऐसे लिख दो। सेकेंड लाइन में आप लिख सकते हो हेल्प यू लर्न इन डिमांड स्किल्स, ऐसे करके लिख सकते हो। फिर नीचे लिख सकते हो लाइक कॉल टू एक्शन दे सकते हो, इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न द स्किल्स डीएम मी फ्री या डीएम मी गाइड, जो भी है, डीएम मी स्किल्स, जो भी आपका मन है। तो आप क्या करते हो एग्जैक्टली वो मेंशन होना चाहिए, कैसे आप सामने वाले की हेल्प कर सकते हो वो मेंशन होना चाहिए। और तीसरा, आपका कॉल टू एक्शन मैंडेटरी है। सामने वाले ने पढ़ लिया, जब तक आपने बहुत सारी रील्स देखा होगा, बहुत सारे बायोस देखे होंगे जहाँ पे कॉल टू एक्शन लोग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे लोगों का फोकस बहुत कम है और लोगों को नहीं समझ में आता वो आपसे कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आपको खुद से बताना पड़ेगा उनको कि डीएम दिस इफ यू वांट माय गाइडेंस और इफ यू वांट टू कनेक्ट मी, ताकि लोग जा करके आपके डीएम में आपको कनेक्ट कर सकें। ठीक है। तो आपको बायो में कोई अफिलिएट थिंग, अर्निंग इनकम, 6 फिगर अर्नर, अगर एक्चुअल में हो तो लगाओ, बट अगर बिगिनर लेवल पे हो तो मत लगाओ। ठीक है। कुछ लोगों को मैंने देखा है फॉन्ट्स बहुत अजीब अजीब तरीके से यूज करते हैं, उतने थोड़े बहुत इमोजीज यूज कर सकते हो। जैसे आपने देखा, मैंने भी यहाँ पे फ्रंट में इमोजीज यूज कर रखे हैं। ठीक है। और चीजें बोल्ड कर रखी है अगर मुझे कुछ चीज को हाईलाइट करना है तो। लेकिन ट्राई कि प्रोफेशनल फॉन्ट होना चाहिए, कुछ ऐसे फॉन्ट्स नहीं होने चाहिए जो पहली बार में समझ में ना आए लोगों को। ठीक है। आई होप बायो पार्ट इज क्लियर। थम्स अप कर दो अगर क्लियर है तो। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है बिफोर वी प्रोसीड अहेड? स्टार्ट करें फिर आगे मूव करें, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो, ये पूछना है किसी को? पुनः बेहरा, आपका जो किसी और भाषा में आप मतलब फॉन्ट यूज कर रहे हो, आई डोंट नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद उड़िया है ये। तो मैं सॉरी बट ये भाषा नहीं समझ सकती। आप हिंदी इंग्लिश में पूछोगे तो मैं जरूर आपको बता सकती हूँ आप क्या जानना चाहते हो। ठीक है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू देन। तो अब हम चलते हैं। यूजर नेम हो गया, डीपी हो गया, बायो हो गया, नेक्स्ट सेक्शन इज लिंक, कॉल टू एक्शन। ठीक है। ठीक है। तो देखो, लिंक्स में आप दो तरीके से लिंक्स लगा सकते हो। एक आप अपना व्हाट्सएप लिंक लगा सकते हो और एक आप अपना फॉर्म का लिंक लगा सकते हो। गूगल फॉर्म से सिंपली एक लिंक क्रिएट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर जाओगे। और आजकल इंस्टाग्राम आपको खुद से इनबिल्ट फीचर भी देता है कि आप वहीं पर ही एक फॉर्म क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार अपनी प्रोफाइल पे ले जा करके दिखाती हूँ। ठीक है। अब जैसे ये मेरी प्रोफाइल है। ठीक।
यहाँ पर देखोगे मैंने ऑलरेडी दो लिंक डाले हुए हैं। मेरी कम्युनिटी का नाम मैंने लिखा हुआ है करियर कुंजी, तो उसका मैंने फॉर्म डाला हुआ है। व्हाट्सएप पे अगर कोई मुझे डायरेक्ट रीच आउट करना चाहता है तो मैंने उसका लिंक डाला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लर्न मोड पे भी अगर कोई जाएगा, क्लिक करेगा, तो वो मेरा फॉर्म भरेगा, जो कि इंस्टाग्राम ने ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे मेरी प्रोफाइल में तीन तीन कॉल टू एक्शन है। उसके अलावा मैंने ये भी मेंशन किया कि अगर कोई गाइड भी लिखेगा तो भी वो मुझ तक रीच आउट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपने प्रोफाइल में एटलीस्ट दो लिंक डाल सकते हो, एक व्हाट्सएप का, एक फॉर्म का। वरना अगर फॉर्म जरूरी नहीं है नहीं या नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप का भी डाल सकते हो इफ यू आर शेयरिंग कंफर्टेबल योर व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। व्हाट्सएप के लिए कितने लोगों को लिंक आता है बनाना, और शुड आई टीच की कैसे बनाते हैं? आता है सबको व्हाट्सएप लिंक कैसे बनाना है? चलो, तनुश्री को नहीं आता है, प्राची को भी नहीं आता है, ठीक है। जिनको नहीं आता उनके लिए मैं एक बार जल्दी से बता देती हूँ, जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट कुछ लोग हो सकता है रिसेंट स्टार्ट किए हैं, उनको नहीं पता है। मैं उनको एक बार क्लियर करती हूँ। देखो, व्हाट्सएप लिंक आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो इंस्टाग्राम खुद आपको फीचर देता है, जब आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, यहाँ पर जाओगे, सॉरी नॉट हियर, एडिट प्रोफाइल पे जाते हैं, ठीक है। एडिट प्रोफाइल पे जाओगे, यहाँ लिंक्स पे जाओगे, तो एक्सटर्नल लिंक में तो आप अपना फॉर्म लिंक डाल सकते हो अगर आपके पास फॉर्म हो, और यहाँ पे टाइटल दे सकते हो उस फॉर्म का। बट अगर आपके पास कोई फॉर्म नहीं है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे चाहते हो कि, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आपको इनबिल्ट फीचर देता है, आप अपना नंबर व्हाट्सएप का यहाँ पे डालो, डन पे क्लिक करोगे, तो सामने वाला उस पे क्लिक करके आपके व्हाट्सएप पे लैंड हो जाएगा। ये तो एक तरीका है जो इंस्टाग्राम खुद देता है। बट इसमें क्या है ना, कि जब आपसे कोई भी कनेक्ट करेगा व्हाट्सएप पे, तो उसमें कोई भी मैसेज खुद से नहीं आता। जैसे मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। आपने किसी का ना, यहाँ पर अगर देखते हैं मेरा व्हाट्सएप खुलेगा कि नहीं खुलेगा यहाँ पे क्लिक करने से, वेट, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे खुल गया, मेरा तो चलो नंबर सेव है, बट यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा ब्लैंक है। अब सामने वाला जब कोई आपके नंबर पे आएगा तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि उस आपसे क्या मैसेज करना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या मैसेज करते हैं, सिंपल हेलो। लेकिन अब आपको क्या पता उसका नाम क्या है, आप उसको कैसे ये चीज गाइड करोगे कि नहीं आप मेरे व्हाट्सएप पे लैंड हुए, तो आपको ये चीजें मैंडेटरली मेंशन करनी है। उसके लिए एक वेबसाइट है, आप वहां जाकर के व्हाट्सएप लिंक क्रिएट करके एक्सटर्नल लिंक वाले इंस्टाग्राम फीचर में डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलेंगे व्हाट्सएप लिंक। ये पहली वेबसाइट है, क्रिएट व्हाट्सएप लिंक्स, ठीक है। इस पे आपको जाना है। इस पे जा करके आप यहाँ पर नीचे जाओगे, अपना नंबर डालो, ठीक है, 9560769958, ठीक। ये वाला नंबर व्हाट्सएप डाला। अब यहाँ पर मैंने मैसेज लिखा। अब जब भी कोई भी मेरे इस लिंक पे मैसेज करेगा और मेरे व्हाट्सएप पे लैंड करेगा, उसको ये मैसेज ऑटोमेटिकली दिखेगा कि उसे मुझे क्या भेजना चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिखा, यहाँ पे मैं अगर चाहती हूँ मैं हाय मैम लिख सकती हूँ, हाय सिंपल लिख दिया, हाय मैम। यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन कर दो नेम, ताकि उसे पता चले कि उसको क्या मेंशन करना है, नेम हियर, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट योर वर्क, सिंपल। यहाँ पर उसने, यहाँ पर अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया जनरेट व्हाट्सएप लिंक। आप कुछ भी यहाँ पे कस्टम मैसेज डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नीचे मैं गई, यहाँ पे मैंने लिखा कॉपी लिंक, ठीक है। अब मैं इस लिंक को मान लो ओपन करती हूँ। अब मैंने व्हाट्सएप पे खोला, तो देखो अब मेरे पास ब्लैंक नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है। मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे नेम डालना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मेरा नाम है मैं वो मेंशन करूंगी, उसके बाद मैं उसको यहाँ पे सेंड कर दूंगी, सिंपल। तो सामने वाला आपके पास सिर्फ हेलो नहीं भेजेगा, एग्जैक्टली उसका क्या पर्पज है जो आप चाहते हो उससे बुलवाना, वो चीज वहां पर मेंशन रहेगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि व्हाट्सएप लिंक कैसे बनाना है।
तो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे अपना नंबर डाल दो, या फिर आप जाकर के इस वेबसाइट से कस्टम मैसेज के साथ अपना व्हाट्सएप क्लियर कर लो। बट जब यहाँ पे ये जो लिंक है ना, वो इंस्टाग्राम में जहाँ पे फॉर्म लिंक डालना है वहां पे डलेगा, व्हाट्सएप वाले में नहीं डलेगा। ठीक है, जहाँ पे ऐड एक्सटर्नल लिंक ऑप्शन आता है वहां पे ये वाला कस्टम लिंक वहां पे आप डाल सकते हो। ठीक है मैम, लिंक का नेम एक और बार बता दो। क्रिएट व्हाट्सएप लिंक करके वेबसाइट है, मैं एक बार वेबसाइट का लिंक ही यहाँ पे डाल देती हूँ, आप उसको कॉपी पेस्ट करके रख लो अपने पास। ठीक है, बाद में क्रिएट कर लेना उसको। देखो लिंक मैंने डाल दिया व्हाट्सएप लिंक का, कहाँ से आपको क्रिएट करना है उसको कॉपी पेस्ट करके रख लो अपने पास, ताकि बाद में उसको यूज कर सको। ठीक है, ऑल क्लियर टिल हियर? टाइमिंग हो गई है तो, है ना? तो सबको क्लियर है, आगे बढ़े फिर। ठीक है, तो अब आगे प्रोसीड करते हैं हम। ठीक है। तो लिंक्स में एक और चीज का ध्यान रखना है कि कंपनी का वेबसाइट लिंक मत डाल देना, नहीं तो आपकी सारी ऑडियंस कंपनी के वेबसाइट पे चली जाएगी। और अपने मेंटोर का फॉर्म वगैरह भी यूज नहीं करना, वरना सारी लीड्स उनके पास चली जाएगी। ठीक है, आपको अपना खुद का फॉर्म क्रिएट करना है। हाँ, आप उनके फॉर्म से आइडिया ले सकते हो, उनके लिंक से आइडिया ले सकते हो उन्होंने क्या यूज किया है, बट उन्हीं का प्लीज कॉपी पेस्ट मत कर देना, वरना वो उनके पास सारी लीड चली जाएगी और वो बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे कि आपकी लीड कौन सी है और उनकी लीड कौन सी है। ठीक है। अब स्टोरीज और हाइलाइट्स के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखो, ये सबको पता है ना, स्टोरीज लगाते हैं इंस्टाग्राम पे और उसका हाईलाइट भी बना सकते हैं, राइट? तो देखो, सबसे पहली चीज, जब भी आप स्टोरीज लगा रहे हो और आप इस बिजनेस में हो, तो मेक श्योर कि आप हर 2 घंटे में एक स्टोरी लगा रहे हो, 2 से 3 घंटे में एक स्टोरी लगनी चाहिए। रीजन बीइंग कि आपने चलो आज स्टोरी लगाई, किसी ने देखी, तो उसके बाद आपकी प्रोफाइल पीछे चली जाएगी, जिन लोगों ने रीसेंट लगा रखी है, जिसकी उनसे नहीं देखी उनकी प्रोफाइल आएगी। बट हमें क्या करना है कि हमारा नाम उसके दिमाग में बार बार पॉपअप होना चाहिए, मतलब बार बार उसको हम उसके सामने आने चाहिए, ताकि वो कहीं ना कहीं हमारे बारे में जाने और हमसे कनेक्ट करे। ठीक है, तो इसके लिए यू हैव टू मेक श्योर कि हर 2 से 3 घंटे में आप एक स्टोरी डाल रहे हो, वो क्या होंगी वो भी मैं बता देती हूँ। लेकिन 2 से 3 घंटे में एक स्टोरी डालोगे तो क्या है कि हर किसी की आदत है थोड़ी थोड़ी देर में इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, और ये सिर्फ इंस्टाग्राम की नहीं, मैं व्हाट्सएप की भी बात कर रही हूँ, शायद स्नैपचैट पे भी स्टोरी लगती है, मैंने यूज नहीं किया है। बट अगर उस पर भी लगती है तो उस पर भी सेम चीज फॉलो करनी है। हर थोड़े थोड़े घंटे में आपको स्टोरीज डालनी है, ताकि आपकी प्रोफाइल सामने वाले पर्सन के फ्रंट पे आए और वो बार बार आपकी स्टोरीज चेक करे, आपके बारे में जाने। और वहां से उसका ट्रस्ट क्रिएट होगा कि हाँ, ये पर्सन जेन्युइन है। अगर किसी के प्रोफाइल पे बार बार स्टोरीज लग रही है तो मतलब वो कोई फेक प्रोफाइल या कोई ऐसे एआई बेस्ड प्रोफाइल नहीं है, वो एक्चुअल में एक ह्यूमन बेस्ड प्रोफाइल है। ठीक है, अब वो प्रोफाइल में जरूरी नहीं है सारी चीजें आप अफिलिएट मार्केटिंग कोर्सेस ये सब चीजें डालोगे, आप अपना लाइफस्टाइल भी शो कर सकते हो। अगर आप मान लो स्टूडेंट हो, आप अपने कॉलेज की पिक्चर्स डाल सकते हो, आप पढ़ते हुए अपनी पिक्चर्स डाल सकते हो, जहां से सामने वाला आपके साथ रिलेट कर सके। अगर आप सिर्फ वर्क 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 डालोगे ना, तो बहुत कम लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बट अगर आपने दिखा दिया आप स्टूडेंट हो, तो और भी जो स्टूडेंट है वो आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, क्योंकि देखो यार, ये स्टूडेंट होकर के अगर इतना पैसा कमा सकता है तो हम भी कमा सकते हैं, है ना? वो वाली चीज है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है मुझे।
ठीक है, सो वापस से स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो आई वाज सेइंग कि आपको सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग, अर्निंग, ये सब चीजें नहीं दिखानी है, आपको पर्सनल लाइफ के बारे में भी शो करना है। अगर आप जॉब पर्सन हो तो जॉब के बारे में भी अपनी चीजें दिखा सकते हो, अपने ऑफिस के बारे में, आप ऑफिस में काम कर रहे हो उसके बारे में, ठीक है, कोई ऑफिस मीटिंग, ऑफिस सेलिब्रेशन हो रहा है, ताकि कोई और अगर जॉब वाला बंदा है वो आपसे रिलेट कर पाएगा कि ये जॉब के साथ भी पार्ट टाइम अर्निंग क्रिएट कर पा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है। तो आप सामने वाले से रिलेट तभी कर पाते हो जब आप उसमें कुछ अपना जैसा फीचर फाइंड कर पाते हो कि यार ये भी तो मेरे जैसा ही पर्सन है, बट ये अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर रहा है और मैं नहीं कर पा रहा। तो उसलिए लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अफिलिएट रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हो और पर्सनल लाइफ रिलेटेड कंटेंट भी जरूर डाल रहे हो। ठीक है, मतलब स्टोरीज पे, पोस्ट वगैरह पे नहीं कह रही हूँ मैं कि आप अर्निंग वगैरह डालो, वरना सस्पेंड होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है। तो बाकी हाइलाइट्स, ये चार हाइलाइट्स आपके मैंडेटरी होने चाहिए। पहला, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स, आप ज्ञान कमाओ में काम कर रहे हो उसके जीएसटी सर्टिफिकेशन, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेशन, ताकि किसी को डाउट ना हो। ठीक है, कि कंपनी लीगल है कि नहीं है। और कई कुछ कुछ लोगों ने क्या कर रखा है कि एमसीए की वेबसाइट में जाकर के कैसे ढूंढना, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल रखी है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है किसी को ट्रस्ट दिलाने के लिए। ठीक है, तो वैसे भी आप डाल सकते हो। सेकेंड इज अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स में आप अपनी खुद की पर्सनल लाइफ की अचीवमेंट डाल सकते हो अगर आपके पास है, और अगर नहीं है तो आप टीम अचीवमेंट का हाईलाइट बना सकते हो, जहाँ पे ज्ञान कमाओ की टीम में मैं तो बोलूंगी अर्निंग से ज्यादा आप ये दिखाओ कि लोग आईपैड खरीद रहे हैं, लोग ट्रिप पे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि पैसा तो ठीक है सबका माना चाहते हैं, बट जब लोग ये देखते हैं ना कि ये इंसान वो कर पा रहे हैं जो इस पैसे से मैं भी अचीव करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को एक ट्रिप पे घुमाना चाहता हूँ, मैं अपने लिए आईपैड या आईफोन, आईपैड, आई मीन मैक बुक, ये सब चीजें खरीदना चाहता हूँ। तो इस तरीके की जो टेस्टिमोनियल्स है जब आप ये लगाओगे ना, तो ये सामने वाले के इमोशनल पार्ट को, मतलब इमोशनल फीलिंग को टच करता है, जिससे सामने वाला ज्यादा जल्दी डिसीजन लेता है आपके साथ ज्वाइन करने का। ठीक है। तो आपको ऐसी चीजें डालनी है। लोग ट्रिप्स पर जा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है। ठीक है। ज्ञान कमाओ के ही इंस्टाग्राम पे आपको फीडबैक का हाईलाइट मिल जाएगा, जहाँ पे लोगों ने अपनी स्टोरीज शेयर कर रखी है कि मैंने इतने महीने पहले ज्वाइन किया था, अब मेरी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आप वहां से चीजें डाउनलोड करके उसको भी यहाँ पर अपने पास एज एन अचीवमेंट या टीम अचीवमेंट करके डाल सकते हो। ठीक है। सेम चीज टेस्टिमोनियल्स में भी सेम ही चीज है। अचीवमेंट या अचीवमेंट में अपनी चीजें डालो तो बेटर है, टेस्टिमोनियल्स में अपनी या कंपनी के टेस्टिमोनियल डाल सकते हो। ठीक है। देन योर लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में भी आपको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि आप एक्चुअल में कैसा लाइफस्टाइल जीते हो, ताकि लोगों को अगेन रिलेटेबिलिटी फील हो कि आप जैसे लाइफ जी रहे हो वैसा हर कोई एक नॉर्मल पर्सन अपनी लाइफ में, एक स्टूडेंट सारी चीजें करता है, बट स्टिल आप उससे थोड़ा सा आगे हो, क्योंकि आप साथ साथ एक अर्निंग सोर्स क्रिएट कर रहे हो और अपने सपने पूरे कर रहे हो जो कि वो अभी स्टक है। ठीक है। तो वो उस तरीके से आपको रिलेट कर पाएगा। ठीक है। सेम तरीके से आपको व्हाट्सएप, स्नैपचैट, सब पे ये चीज फॉलो करनी है। वहां पे हाईलाइट तो नहीं बना सकते, बट शायद स्नैपचैट में बना सकते हैं हाईलाइट। तो आपको हाईलाइट जरूर बना के रखना है, ताकि कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आए, हाईलाइट जाकर के देखे, तो उसको लगना चाहिए कि ये इंसान कुछ बेहतर कर रहा है अपनी जिंदगी में। ठीक है। अब हम एडिशनल सेटिंग्स पाएंगे, उससे पहले थम्स अप करके बता दो अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो। ठीक है। नाउ एडिशनल सेटिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, क्योंकि मैंने बहुत सारे अफिलिएट्स की प्रोफाइल में ये चीजें मिस देखी हैं, जिसकी वजह से वो पोटेंशियल लीड्स खो देते हैं। पहली चीज, आपकी प्रोफाइल अगर पब्लिक नहीं है तो लोग कैसे आगे के आपसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि पब्लिक नहीं है, वो एक दो लाइन आपके बायो की पढ़ सकते हैं, उस पे वो जज इतना जल्दी कन्विंस नहीं होंगे आपसे कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी प्रोफाइल पब्लिक होनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड, मैसेजेस शुड बी ऑन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका मैसेज ऑन ही नहीं होता है। ठीक है। जैसे मैं बता देती हूँ मैसेजेस कैसे ऑन होते हैं, क्योंकि आपका मैसेजेस ऑफ होता है, आपको ये चीज पता भी नहीं होती है, और आपने लिखा हुआ है डीएम स्किल्स, डीएम गाइड, बट अल्टीमेटली कोई भी पर्सन आपसे ज्वाइन करना चाह रहा है तो वहां पे मैसेज का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं आपको आपके फोन में, अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, वहां पे भी आपको राइट हैंड साइड पे दिख जाएगा, टॉप राइट पे, इस पे आपको जाना है। यहाँ पे जाओगे मैसेजेस एंड स्टोरी रिप्लाईज।
ठीक है, मैसेज रिक्वेस्ट पे जाओगे, यहाँ पे आ रहा है हु कैन सेंड यू द मैसेज रिक्वेस्ट, तो लोगों ने नो वन पे या फॉलोअर्स पे कर रखा होता है। ठीक है, हमें ये चीज हटा के एवरी वन पे करनी है, क्योंकि एवरी वन मतलब कोई भी पर्सन आकर के अगर आपकी प्रोफाइल पे लैंड हो रहा है, उसे आपकी प्रोफाइल अच्छी लग रही है तो आपसे कनेक्ट कर सकता है। अगर आप नो वन पे कर दोगे, आपने डीएम गाइड लिखा हुआ, सामने वाला कैसे आपसे कनेक्ट करेगा? मैंने बहुत सारे एफिलिएट्स की प्रोफाइल में देखा, हम उसको मैसेज कर ही नहीं सकते, और फिर वो बोलते हैं कि लीड्स नहीं आ रही है। ठीक है, तो फिर वो तो प्रॉब्लम है ना कि आपकी प्रोफाइल में वो चीज ऑन नहीं है। ठीक है, तो ये आप तो मेक श्योर, पहली चीज आपका जो मैसेज वाला ऑप्शन है वो सबके पास एवरीवन पे दिखना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए कहाँ पर जाओगे वो भी मैं बता देती हूँ, 1 सेकेंड। मेरे में यहाँ दिखता है क्रिएटर टूल्स एंड कंटेंट, इसमें स्विच अकाउंट टाइप पे जाएंगे तो मेरा क्योंकि ऑलरेडी प्रोफेशनल है, तो मेरे में पर्सनल या बिजनेस अकाउंट आ रहा है। आप प्रोफेशनल अकाउंट पे चूज करोगे अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी प्रोफेशनल नहीं है तो। ठीक है, इसके अलावा आप ऑटोमेटिक मैसेजेस भी सेंड कर सकते, लाइक सेट कर सकते हो। जैसे आपने बहुत सारे लोग की प्रोफाइल में देखा होगा, ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस आते हैं हेलो का, या डीएम गाइड, या जो भी आप वहाँ पे ऑप्शन, फ्री मटेरियल, ऐसे करके बहुत सारे लोग डालते हैं। जैसे ही वो उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक शॉर्ट वेलकम मैसेज उनके पास चला जाता है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर वो कहाँ से होता है, बट लेट अस ट्राई। 1 सेकेंड, यहाँ पे है ना मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाई, मैसेज रिक्वेस्ट पे ही जाके देखते हैं, यहीं कहीं होना चाहिए। आप एक बार ही चेक कर लेना, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट ऑटोमेटिक मैसेज भी शेयर आप लाइक वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, कि कौन पर्सन अगर आपके पास आता है वहां पे वो क्लिक करेगा, लाइक ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस आते हैं, आप चाहो तो उसको भी टर्न ऑन कर सकते हो। शायद आईपैड में नहीं दिख रहा है, बट फोन में वो ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप एक बार खुद से जाकर के एक्सप्लोर करना, ऑटोमेशन मैसेज या ऑटोमेटिक मैसेज करके लिखा आता है, वहां पर जाकर के एक प्रीव्यू में लिखोगे कि अपना जो मैसेज सामने वाला आपको कनेक्ट करेगी, हाय कामना, फिर उसका रिप्लाई क्या जाना चाहिए, वो रिप्लाई भी आप वहां पर सेंड कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है बिफोर वी मूव अहेड, क्योंकि इसके बाद हम व्हाट्सएप पे मूव करने वाले हैं। एनी डाउट्स? नो, ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू व्हाट्सएप देन। देखो, अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हो तो वहां पर भी आपको अबाउट सेक्शन आता है, जो इंस्टाग्राम में बायो सेक्शन है। ठीक है, आप वहां पे लिंक्स ऐड कर सकते हो, तो अपना इंस्टाग्राम का लिंक ऐड कर सकते हो वहां पे, कोई फॉर्म या व्हाट्सएप लिंक ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पर्सन ऑलरेडी आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप वहां पे इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक वहां पे डाल सकते हो। देखो, लीड जनरेट के लिए राशि बाद में फिर कभी दोबारा सेशन होगा तो हम उसमें डिस्कस करेंगे, अभी जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पर फोकस रहते हैं। ठीक है। तो यूजर नेम अगेन आप अपना पूरा नाम लिखो व्हाट्सएप पे तो ज्यादा बेहतर है, रेदर देन यूजिंग सम, लाइक बहुत सारे लोग हैं कुछ इमोजीज डाल के छोड़ देते हैं, कुछ कंपनी का नाम डाल के छोड़ देते हैं, तो वो चीजें नहीं करनी है। यूजर नेम में आपको सिर्फ अपना क्लियर नाम लिखना है, यहाँ पे कोई वर्क डिटेल वगैरह भी आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है यूजर नेम में। डीपी सेम लाइक इंस्टाग्राम, आपकी प्रोफेशनल डीपी होनी चाहिए, क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए और फेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बायो में व्हाट्सएप का अबाउट सेक्शन होता है, बायो नहीं होता, अबाउट सेक्शन होता है। तो अबाउट सेक्शन में आप लिख सकते हो हाउ कैन यू हेल्प दी अदर पीपल, सेम जो है जैसे इंस्टाग्राम में वैसे व्हाट्सएप पे भी मेंशन कर सकते हो। व्हाट्सएप पे लिंक्स व्हाट्सएप का मत डालना, क्योंकि ऑलरेडी पर्सन आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक डाल सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट एडिशनल फीचर्स, तो व्हाट्सएप पे स्टोरी तो वैसे ही पुट करनी है जैसे आपने इंस्टाग्राम पे करनी है, हर 2 से 3 घंटे में, ताकि आपका स्टेटस, व्हाट्सएप पे स्टेटस होता है स्टोरी नहीं, तो आपका जो स्टेटस है वो हर कुछ कुछ घंटे में लोगों को दिखता रहे, ठीक है। तो हर 2 से 3 घंटे में आपकी स्टोरी लगनी चाहिए। अब कई लोगों को ऐसा होता है कि जो खासकर बिगिनर लेवल पे होते हैं कि हमें अपने लाइक फ्रेंड्स फैमिली को नहीं दिखाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें हाइड करके लगा दो, लेकिन स्टोरीज लगाओ, जो भी आपकी लीड्स हैं उनको दिखाने के लिए जरूर लगाओ। स्टेटस प्राइवेसी का ऑप्शन आता है, वहां पे प्राइवेसी में आप लाइक सिलेक्ट कर सकते हो कि किस किस को आपकी स्टोरी दिखनी चाहिए। तो जो जो आपकी पोटेंशियल लीड्स है उन सबको दिखनी चाहिए, ऐसे करके स्टोरी लगाओ हर 2 से 3 घंटे में। अगेन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कंपनी की जगह आपको अपना नॉर्मल चीजें भी डालनी है जहाँ पर आपकी लाइफस्टाइल शो हो, ठीक है। आपकी अगर कोई टीम है तो आप उसके लिए कम्युनिटी यूज कर सकते हो, और जो आपकी लीड्स हैं उनके लिए ब्रॉडकास्ट चैनल का यूज कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट चैनल क्या होता है कि सामने वाला कोई ग्रुप में एडेड नहीं होता, बट आपके व्हाट्सएप पे वो एक ग्रुप में एडेड है, ठीक है, मतलब आपके पास एक ब्रॉडकास्ट चैनल है, और उस चैनल पे आप कोई भी मैसेज भेजोगे तो सबको इंडिविजुअली जाता है, ठीक है। तो आप अगर कुछ वैल्यू क्रिएशन पे कोई रील बनाया, लेट से मेरी ऑडियंस स्टूडेंट्स है और मैं स्टूडेंट्स के लिए मुझे कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, मैंने उस पर रील या वीडियो बनाई है, तो हम ब्रॉडकास्ट चैनल के थ्रू सबको भेज सकते हो, ताकि सामने वाले का मेरे पे ट्रस्ट जनरेट हो कि हाँ ये मैम को कुछ आता है और वो मेरी हेल्प कर सकती है। फिर बाद में एक दिन मैंने ऐसे एक टेस्टिमोनियल उठा के भेज देना है सबको कि देखो मेरी टीम में लोग इतना इतना अर्न कर रहे हैं, और फिर मैंने वही कॉल टू एक्शन दे दी कि अगर आप भी ये सब चीजें सीखना चाहते हो तो आप यहाँ पर पार्ट बन सकते हो, डीएम में यस। तो इस तरीके से सिर्फ ब्रॉडकास्ट चैनल में आप अफिलिएट अफिलिएट डालोगे तो लोग आपसे पक जाएंगे, आपको ब्लॉक करके चले जाएंगे। तो ऑलवेज शेयर सम वैल्यूएबल कंटेंट, ताकि सामने वाला आपसे रिलेट करे, आपसे कनेक्ट करना चाहे कि इन सर इन मैम को कुछ अच्छा आता है, मुझसे बेहतर चीजें जानते हैं, ठीक है। तो सामने वाला आपसे जानना चाहेगा कि मैम आप क्या करते हो, सर आप क्या करते हो, हमें भी सीखना है, हमें भी सिखा दो, ठीक है। तो वो अथॉरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हफ्ते में 3 से 4 दिन कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीजें डालो अपनी ऑडियंस, अगर आपकी ऑडियंस हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ से रिलेटेड आप कनेक्ट कर सकते हो, किचन हैक्स वगैरह के ऊपर आपको कोई अच्छी वीडियो मिल जाए वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट में दिखा दिया कि एक मतलब सैटरडे या संडे को पोस्ट डाल दिया कि देखो हमारे साथ एक हाउसवाइफ ने कैसे ग्रो किया, आप भी करना चाहते हो तो मुझे कनेक्ट करो। तो इस तरीके से सामने वाला आपसे रिलेट करके आपको कनेक्ट करना चाहेगा, ठीक है। तो अगेन अगर आपकी कोई ऑलरेडी टीम बन चुकी है, आपकी अर्निंग हो चुकी है, तो आप उनके लिए कम्युनिटी चैनल का यूज कर सकते हो rather देन यूजिंग अ ग्रुप। क्योंकि कम्युनिटी में क्या होता है कि आप मेंबर्स हाइड कर सकते हो, ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग टू हाइड द मेंबर्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग तो अपनी पूरी मेहनत से लोगों को सिखा रहे हैं, बट कई बार लोग ही खुद ने इतने एफर्ट्स नहीं डालते और वो नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। वो नेगेटिव होंगे और ग्रुप में अगर एडेड है तो ग्रुप के सभी लोगों को और नेगेटिव कर देंगे, ठीक है, भले ही आपने मैसेजेस ओनली एडमिन पे कर रखा है। तो कम्युनिटी में क्या है कि वो आपको सिर्फ आपको देख पाएंगे, ग्रुप के और मेंबर्स को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करो, भले ही आपकी लीड्स हो या फिर आपके लाइक डाउनलाइन हो जो आपके साथ कनेक्ट किए हैं, आप ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करो जहाँ पे लोग दूसरों को नहीं देख पाते, वो सिर्फ आपसे ही कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कुछ ना कुछ एक आधा पर्सन ऐसा मिल ही जाता है जो अपने साथ सबको नेगेटिव कर देता है, ठीक है। तो टू प्रिवेंट दोज थिंग्स आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ तक सब चीजें क्लियर है? अब हम लास्ट टॉपिक है जो हमारा कंटेंट क्रिएशन, उस पे आते हैं और उसको जल्दी से कवर अप करते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। अच्छा, बिफोर आई कम टू कंटेंट क्रिएशन, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं अभी ऑन द डेली बेसिस?
I hope my voice is audible. कुछ नेटवर्क ग्लिच की वजह से वापस से मेरी मीटिंग हट गई थी। ठीक है, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एंड जल्दी से हम लास्ट टॉपिक कवर अप करते हैं, हार्डली 10 मिनट्स और लेंगे एंड देन फिर हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन में देखो, अगर आप डेली भी पोस्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे पोस्ट करो। ठीक है। ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज करो। देखो, रील्स ज्यादा बेटर है कि आप रील्स का यूज करो, बट जरूरी नहीं है कि बहुत सारी रील्स क्रिएट करनी है। आप रील्स के अलावा जो बेसिक क्राउजर्स होते हैं या बेसिक पोस्ट होते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपने अपनी फोटो डाली और फोटो के नीचे कुछ वैल्यूएबल कंटेंट डाल दिया। ठीक है। वैसे भी कर सकते हो। रील्स यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज करो किसी भी तरीके से। तो आप उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है रील्स क्रिएट करने का, आप अपनी इंडस्ट्री के, आप जो भी नीश पर, नीश मतलब जिस भी टॉपिक पर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, उस इंडस्ट्री के 5 टॉप लोगों की प्रोफाइल जाकर के चूज करो और वहां 5 लोगों की प्रोफाइल से आप ये देखो कि वो कैसा कंटेंट डाल रहे हैं। एंड आई कैन से यू वन थिंग, जितना मैंने रिसर्च किया पूरा इंस्टाग्राम एंड टॉप क्रिएटर्स का भी यही कहना है कि ज्यादातर लोग ना सिमिलर ही टॉपिक पे कंटेंट बना रहे होते हैं। ठीक है। तो आप उन 5 लोगों की प्रोफाइल में उस हफ्ते देखो कि कौन से ऐसे 5 कॉमन टॉपिक थे जो वायरल गए और सबने उसके ऊपर बात कर रखी है, सबने उसके ऊपर रील बना रखी है। ठीक है। फिर उस 5 टॉपिक्स में से देखो टॉप 3 टॉपिक्स कौन से हैं, तो उन 3 टॉपिक्स पे आप भी रील्स बनाओ। अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं आता है कैसे करना है, तो आप चैट जीपीटी से रील आइडिया ले सकते हो। मतलब आप उसकी रील डाल दोगे, अपलोड कर दोगे और चैट जीपीटी को बोलोगे कि मेरे लिए भी सिमिलर रील स्क्रिप्ट लिखनी है, चैट जीपीटी कर देता है बहुत आसानी से। मैं भी अपनी बहुत सारी रील्स के आइडियाज चैट जीपीटी की हेल्प से ही क्रिएट करती हूँ। ठीक है। या फिर आप उन्हीं के ही सेम और लाइक वीडियो से देख सकते हो वो क्या बात कर रहे हो और अपने शब्दों में या अपनी, अगर आप एक स्पेसिफिक, आप महाराष्ट्र से, आप मराठी में अपनी ऑडियंस को